आई दोस्तों, आप जिस लम्हे के मुंतजिर हैं मैं वहीं आपको ले जाना चाहता हूँ। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी को अब किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ जो हिंदुस्तान के बाहर भी जिसको निजामत करने का मौका मिला है कि इमरान प्रतापगढ़ी आज मकबूलियत का इस्तारा बन चुका है, पॉपुलैरिटी का मेटाफर बन चुका है, लोकप्रियता का रूपक बन चुका है। इसलिए उस शख्स का क्या तारुफ कराया जा सकता है। लेकिन एक शेर के साथ मैं उनको ज़हमत सुखन देना चाहता हूं, जो उनका फन है कि मैं कैसे गुफ्तगू से लोगों को अपना बनाता हूं, मैं कैसे गुफ्तगू से लोगों को अपना बनाता हूं। इधर आओ, यहां बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूं। आइए उस जादूगर से एक मर्तबा फिर हम गुजारिश करें कि वो इस मुशायरे को जब तक उनका दिल करे, जब तक आप सुने, हम इमरान प्रतापगढ़ी साहब से तालियों। आज पूरी तरह से जान लेने के मूड में हैं आप। अच्छा मोइन भाई, मैं तो सोच रहा था कि माजिद भाई के पढ़ने के बाद ये लोग निकल लेंगे, लेकिन अभी मेरी समझ में आया कि इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं, तो जब तक वो बंदा ना जाए तब तक जाएं कैसे। और कुछ लोग इस डर में हैं कि घर जाके सोती हुई शेरनी को जगा के खतरा कौन मोल ले, तो बेहतर है कि यही रात गुजार दी जाए। हालांकि रात बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बहुत सारे मोहब्बतों वाले दोस्त ऐसे भी हैं जो मैं जानता हूँ कि सुनने के लिए बैठे हैं। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और कुछ सुना देता हूं। आपको हुक्म हुआ है, जो पीछे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वो आ सकें तो आगे आ जाएं। जी, एक खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देखिए, माइक पर खड़े होकर के मीडिया के बारे में कुछ भी कहा जाए, ये सच है कि मीडिया का एक ऐसा तबका जो आजकल, जिसे आप पीत पत्रकारिता कहते हैं, एलो जर्नलिज्म, वो करके अपने भंडार भर रहा है, घर भर रहा है। लेकिन मीडिया में कुछ साथी ऐसे भी हैं जो पूरी रात इस मुशायरे में बैठ करके इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, आप जैसे घरों में रहते हैं, आपकी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी की दुश्वारियों से दो चार हो रहे हैं। वरना टीवी चैनलों पर मेकअप करके, मेकअप आर्टिस्ट के साथ अपना चेहरा चमका करके न्यूज एंकरिंग के नाम पर धन उगाही करने वाले पत्रकारों ने तो पत्रकारिता का बेड़ा गर्क ही कर दिया है। लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं वो बताते हैं कि जर्नलिज्म, हाँ वही जर्नलिज्म है जो लोकतंत्र का चौथा खंबा है। मैं चाहता हूं कि उनकी मौजूदगी के लिए आपकी ताली बजनी चाहिए, सारे पांडाल की ताली बजनी चाहिए। मैं उन्हें सलाम करूंगा कि वो साथी पूरी रात सच्ची कवरेज करते रहे, चीजों को समझते रहे और जाके अच्छी सी रिपोर्टिंग करेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं पहले, उसके बाद एक नज़्म आखिर में आपको सुनाऊंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। बड़ी ताकत है आपकी दुआओं में। देखिए, बोला नहीं जा रहा था लेकिन इस वक्त सुर निकल रहे हैं साहब, ये आपकी मोहब्बतों का असर है। मैं कोशिश करता हूं जो मीडिया के दोस्त हैं उनके लिए, अपने तमाम जो सामने मेरी आंखों के मेरे नौजवान दोस्त बैठे उनकी तरफ से ये 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अभी मुझे याद है फर्रा शाकिब साहब, तारिक साहब, ये सब बैठे हैं। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे साहब। जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। अगला मिसरा आपके वजूद का, आपके किरदार का, आपकी शख्सियत का मिसरा हो तो पीछे तक एक शख्स की दुआएं मिले मुझे कि प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं
गंगा में वजू करके जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। चार मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, चूंकि बिहार में खड़ा हूं तो मुझे अभी ये चार मिसरे याद आए। आपका जो चुनाव गुजरा उसका जो रिजल्ट है और उसमें जो सिम्टम्स बनाए गए, जो सिंबल बनाए गए, जो प्रतीक गढ़े गए, मीडिया के साथी उन प्रतीकों को समझते हैं। मैं उन्हीं प्रतीकों से चार मिसरे बनाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला। जरा सा फिर जुड़ जाएं आप सारे लोग, ये ना लगे मुझे कि आप पे ठंड का असर हो गया है, क्योंकि ठंड है इसमें कोई दौरान नहीं, लेकिन मैं देखिए मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं हिम्मत कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आप भी जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे रात रात भर मुशायरे में तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूँ। बस थोड़ा सा आपकी शिरकत और हो जाए, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद, आपकी दुआएं हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। हाथ खुले आपका, कर दिया कर दिया कर दिया। अगले मिसरे पे एडवांस पेमेंट क्यों दे रहे हैं भाई, बचा के रखिए चौथे मिसरे पे। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। भैंस ने गाय को हरा डाला। और ये चार मिसरे और पढ़ता हूं साहब। मीडिया चाहे तो मेरे आंकड़े नोट करे। आपको याद होगा वो जुमला ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चौकीदार प्रधान सेवक, अब की बार किसानों की सरकार। याद है ना? पिछले एक साल में महाराष्ट्र में, जहां यही हुकूमत वहां भी है, 3539 किसानों ने महज कुछ लाख रुपए का कर्ज न अदा कर पाने की वजह से खुदकुशी की है। 3539 किसानों ने, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है साहब। सारे लोग चुप हैं। और तो और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहते हुए चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि जो ठेकेदार हैं राष्ट्रवाद के वो भी चुप हैं। लोगों की आंखों से न जाने पट्टी कब हटेगी, पर्दा कब हटेगा। इमरान ये मिसरे पढ़ता है साहब कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर उनको दौरों से कहां फुर्सत है। देश लाइन में है लगा लेकिन उनको दौरों से कहां फुर्सत है। आजकल तो आप उनके आसपास जाके कह दीजिए कि बागों में बहार है तब भी नाराज हो जाते हैं साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि देश लाइन में है लगा लेकिन उनको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। कभी आपने सोचा है साहब कि छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं वो? अगर किसी को छींक आने जाए तो पिटिया देंगे तुरंत 1 मिनट में। लेकिन 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक मोटा तगड़ा आसामी एयरपोर्ट से निकल गया साहब। जहां से आप एक सुई लेकर नहीं जा सकते, वहां से सिक्योरिटी इंचार्ज और सिक्योरिटी लोगों को
पार करता हुआ एक शख्स निकल गया, लेकिन साहब चुप है, नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें हमारा आपका काला धन हड़पना है ना, लेकिन उस काले धन की तरफ नजर भी नहीं जा रहे। मैं पढ़ता हूँ मिस्र साहब, जो लोग बच गए हैं वो ऐसे बैठे हैं जैसे राजघाट में गांधी जी की विधवा बैठी हो। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो भाई, मनरेगा के मजदूरों की तरह थोड़ा काम पे लग जाए कुछ लोग, तो उनकी भी दुआएं मुझे मिल जाएंगी। देखिए मैं मजदूरी कर रहा हूँ ना, मैं कितनी मेहनत करके मजदूर, अच्छा मजदूर का जिक्र आया तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। कल भी एक जवान शहीद किया हमने, 4-5 दिन पहले आजमगढ़ का एक जवान शहीद किया हमने। मैं तमाम जवानों की शहादत को सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूँ कि कब तक ये कुर्बानियां, कब तक ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग सिर्फ बातें करेंगे और हम अपना लाल खोएंगे, हम अपना बेटा खो रहे हैं। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। काफिये की दाद चाहिए अगले मिसरे पे, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। भाईजान माशाल्लाह आगे बैठे हैं, रुखसार पढ़ रही थी तो कई बार मैंने अपना चश्मा उतार के साफ किया था, उसी से पता चल गया कि दवा एक्सपायर हो जाए तो क्या हुआ, उसमें असर तो थोड़ा बहुत बचा ही रहता है। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती? कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। अल्लाह की मेहरबानी हो। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ।